यहाँ पर एक किल पड़ा है, मे भी शायद लेपर्ड ने मारा होगा। स्पॉटेड डियर एक ही है अभी, वैसे ये झुंड में पाई जाती है। यहाँ से राइट अब निकलते हैं, यहाँ से रोशनाबाद होते हुए सीधा बिहारीगढ़। ये आ गया दोस्तों पेंटागन मॉल। हम लोग पहले चीला गए, चीला से रानीपुर रेंज, रानीपुर से अब हम जा रहे हैं सीधा बिहारीगढ़। सीधा बहुत जबरदस्त जगह है ये भी, ऐसा लग रहा है दिल्ली में आ गए। क्या जबरदस्त रोड है यार। वो रास्ता सामने जा रहा, जंगल है वहां पे। मामला सेट है, यहाँ से राइट जाएगा। दोस्तों अब जो रूट हमने तय किया है वो रानीपुर रेंज से बेरीबाड़ा रेंज, धौलखंड रेंज, चिल्ला वाली रेंज, यानी राजाजी टाइगर रिजर्व से पैरेलल हम गांव के बीच से होते होते निकलेंगे। क्योंकि राजाजी टाइगर रिजर्व बनने के बाद गुजरों को जंगल से बाहर कर दिया गया था, तो इन्होंने अपने डेरे अब जंगल के बाहर डाल दिए। दोस्तों ये है रोशनाबाद, ये एक कस्बा है हरिद्वार का, और यहाँ से फिर औरंगाबाद, बंदरजोड़, बुग्गावाला होते हुए हम पहुंचेंगे बिहारीगढ़। ये जंगल बहुत बढ़िया पड़ेगा। ये राजा जी है हमारे सीधे हाथ पे, राजा जी सीधे हाथ पे, तो वही तो घूम रहे हैं हम। दोस्तों राइट में राजा जी टाइगर रिजर्व चल रहा है और हम पहुंचने वाले हैं बंदरजूड़। भाई ये जंगल है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग की हुई है, नहीं तो यहाँ जानवर पूरे रोड पे होते हैं। वो तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग, अच्छा किसी जगह नहीं भी है, जैसे यहाँ नहीं है, देखो तो जंगल है पूरा, यहाँ ही नहीं इलेक्ट्रिक फेंसिंग। यहाँ कहाँ है, तो जंगल चढ़ रहा है ऊपर पूरा। ये देखो इलेक्ट्रिक फेंसिंग यहाँ नहीं है, हो सकता है अंदर हो कुछ कुछ। क्या जंगल है, जंगल जंगल खेलेंगे। वो कुछ है सीधे हाथ पे कुछ है। खड़ा रोड पे आएगा ये। दोस्तों जंगल से लगे गांव में अक्सर रात को घूमते वक्त गीदड़ मिल ही जाते हैं। ये भी रात में अपने भोजन की तलाश करते हैं। ऊपर जा रहा ये, लेपर्ड आ जाए क्रॉस करके, अगर लेपर्ड आ जाए क्रॉस करके। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बंदरजूड़। अब यहाँ पर थोड़ा चाय शाय लेते हैं। यहीं पे है भाई, देखो एक दुकान ना चाय की, बाएं हाथ पे लेफ्ट पे यही है। मुझे लग रहा पीछे पक्की बन गई वो मुल्ला जी की दुकान, वहीं पे ही है, काफी सारे बैठे हुए। पीछे दुकान वही वाली है, वहां भीड़ लग रही, सारे वहीं बैठे। और यहाँ पे खाना वाना भी मिल जाएगा कुछ, घुमा लो। पीछे है वो दुकान। उमर भाई घुमा लो। थोड़ा सा आगे लो, पहले छप्पर था इसका, अब इसने पक्की कर ली है सीधे हाथ पे। हाँ देख प्याले रखे वहां पे, ये आ गई दुकान। दोस्तों हम बंदरजोड़ पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पर चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे। 3 चाय कर देना, 3 चाय। दोस्तों समय कुछ ज्यादा हो गया है और अभी भूख भी लग रही है, तो अभी कुछ खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर एक होटल मिला है और यहीं बैठकर अब कुछ खाते हैं। तो उमर भाई क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ हाँ। कि हम सुबह से चाय पी रहे हैं, हाँ
बिस्किट खा रहे हैं हाँ। और अगड़म सगड़म चीजें, चिप्स वगैरह खा रहे हैं। अगड़म सगड़म खा ठीक रहे है, हैं। लेकिन जो काम रोटी है वो रोटी करेगी तो यार। रोटी करेगी, घर का हो या बाहर का हो, खाना सिंपल खा लो, लेकिन खाना खाना ही होता है। खाना खाना होता तो है। अभी रोटी खाते हैं यहाँ पर, हल्का फुल्का सालन लेके, और फिर निकलते हैं आगे। पेट पूजा जरूरी है। तो अभी हमारे लिए यहाँ पर गर्मा गर्म खाना तैयार हो रहा है। तो दोस्तों हम थे अभी बंदरजूड मदीना होटल पर। ये होटल जो है ये रियाजुल भाई का होटल है जो मेरे साथ खड़े हैं। और हमें भूख लग रही थी क्योंकि काफी देर से, तो हम बंदरजूड रुके थे चाय पीने के लिए, क्योंकि पिछले 4-5 साल पहले मैं यहाँ पर चाय पी के गया था और चाय काफी बढ़िया थी। पहले जब हम आए थे तो वो छप्पर में था रेस्टोरेंट ना, तो वो अब पक्का बन चुका है और अभी चाय का भी जो टेस्ट है वो वही है जो पहले था। उसके बाद हमें बताया कि यहाँ पर खाना हमें अच्छा मिलेगा, तो हम आ गए यहाँ पर। खाना लगभग निमट ही चुका था पर हमारी किस्मत का था तो हमें मिल गया। खाना खाया है, बहुत ही लजीज खाना है, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे घर का खाना खा लिया हो। तो दोस्तों अगर आपको भी कभी फ्यूचर में बंदरजूड से गुजरना हो तो मदीना होटल पर जरूर रुकें। और यहाँ पर ये रियाजुल भाई है मेरे साथ जो यहाँ के ऑनर है। बहुत लजीज खाना था, बिल्कुल ऐसा जैसा घर का खाना होता है। और लाइसेंस ले रखा है। हाँ, बाकायदा इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है। हाइजीनिक खाना है। हाइजीनिक खाना है, बढ़िया, मतलब मजा आ गया खा के। छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। रियाजुल भाई बहुत बढ़िया लगा। बस अभी हम नीचे जंगल में उतर जाएंगे। यहाँ से पूरा जंगल है भाई, यहाँ धीरे चलना और कुछ ना कुछ मिल सकता है यहाँ पर, हाथी ना मिले बस। दोस्तों बंदरजूड पार करने के बाद एक पैच पड़ता है, जो पैच राजाजी टाइगर रिज़र्व के बीच से होता हुआ जाता है। यही एक रास्ता है बंदरजूड से बाहर निकलने का, मगर यह रास्ता रात को बेहद ख़तरनाक हो जाता है क्योंकि राजाजी टाइगर रिज़र्व का जो हाथी बहुल्य क्षेत्र है वो यहाँ पड़ता है और अक्सर यहाँ पर हाथी दिख जाते हैं। गांव वालों के लिए तो क्योंकि ये एक मजबूरी है, क्योंकि उन्हें आना पड़ता है गांव पर, तो वो 2 व्हीलर से भी आ जाते हैं। पर हम लोग कभी भी इधर से निकले हैं तो 4 व्हीलर से ही निकले हैं, क्योंकि 2 व्हीलर से ये रास्ता क्रॉस करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। मगर दोस्तों हम भी आज 2 व्हीलर से ही आए हैं और हमें भी आज एक अलग ही एडवेंचर का अनुभव हो रहा है। दोस्तों रास्ता काफ़ी उखड़ बाखड़ है और ऐसे में कैमरा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है, और क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है, क्योंकि ये भी राजाजी टाइगर रिज़र्व का ही एक हिस्सा है। इसलिए हम यहाँ पर गाड़ी नहीं रोक रहे हैं, बल्कि लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर गाड़ी रोकना जान के लिए बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि ऐसी जगह पर जो जंगल का क्षेत्र है, यहाँ पर कभी आप गाड़ी रोककर इधर उधर लाइट ना मारें। वह वैसे भी जंगल के कानून के हिसाब से प्रतिबंधित होता है और ऐसा करने पे आप वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब भी कर रहे होते हैं। यदि आपको ऐसे में कोई जानवर दिख भी जाता है तो उसको अपना रास्ता लेने दें और उसको आगे बढ़ने दें। आप अपनी स्पीड को हल्की कर लें जिससे वह जानवर आगे बढ़ जाए और उसको दोबारा देखने की कोशिश ना करें। दोस्तों वैसे तो राजाजी टाइगर रिज़र्व है, बट यहाँ पर टाइगर बहुत रेयर दिखता है, और क्योंकि अभी यहाँ पर टाइगर की जो जनसंख्या है वो बेहद कम है, मगर यहाँ पर तेंदुए की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। और एक आंकड़े के अनुसार पूरे राजाजी टाइगर रिज़र्व में लगभग 172-173 तेंदुए हैं। पर खुशी की बात यह है कि राजाजी टाइगर रिज़र्व का एक भी तेंदुआ नरभक्षी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनके भोजन की भरमार है। मैं जितनी बार भी जंगल सफारी पर गया हूँ और मैंने जितनी बार भी तेंदुओं को देखकर एक अनुभव किया है, वो ये है कि यहाँ के तेंदुए आक्रामक नहीं हैं। अगर वह आपको देखेंगे तो वह खुद ही अपना रास्ता बदल देंगे। फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप रिस्क ना लें, क्योंकि जानवर जानवर होता है, वह कब कौन सा रूप ले ले कोई नहीं जानता। हाथी का गोबर, हाथी का गोबर था पीछे, अंदर ही होगा कहीं। बल्कि यदि आप आंकड़ों की तरफ गौर करो तो तेंदुआ नहीं, हाथियों के आक्रमण ज़्यादा हैं। दोस्तों जंगल से लगते हुए गांव में अक्सर हाथियों और मनुष्यों का आमना सामना हो जाता है, और कई बार ऐसा हो चुका है कि खेत में काम कर रहे व्यक्ति को हाथी ने अपने पैरों तले कुचल दिया। दोस्तों अब हम जंगल से बाहर निकल गए हैं और अब ये रास्ता जाएगा सीधा बुग्गावाला से, तेलपुर से होता हुआ बिहारीगढ़। तो जी पहुंच चुके हैं बिहारीगढ़, मगर हम रुकेंगे आगे सुंदरपुर में। तो
गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं सुंदरपुर और अभी अब्दुल्ला भाई और मैं जाएंगे कोठड़ी और उमर भाई जा रहे हैं सीधा अब देहरादून। भाई ध्यान से जाना, ठीक है, और पहुंच के कॉल कर देना। हाँ कॉल कर देना। अल्लाहुम्मा खैर। तो हम चलते हैं यहाँ से कोठड़ी, कल मिलते हैं, ठीक है। ओके डियर। चले हम, अब हम चलते हैं कोठड़ी।